दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। आज हलचल में हम बात करेंगे सावन मास के प्रथम दिवस या प्रथम पाख की। दोस्तों, श्रावण मास जो है ये पवित्र महीना शिव जी का माना जाता है और इसमें शिव भक्त जो होते हैं ये कांवर लेकर के तमाम विभिन्न नदियों से जल लेकर के शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए जाते हैं। कोई कानपुर से भरता है तो महादेवा में चढ़ाता है, कोई हरिद्वार से जल भर करके लाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम को जाता है, कोई कहीं न कहीं से जहाँ जहाँ जल है, नदियाँ हैं, वहीं से जल भर करके जिनकी आस्था शिव मंदिरों में शिव जी में है वह अपनी आस्था को मनवाने के लिए शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस सावन का महीना पवित्र माना गया है। जैसे रमज़ान का महीना पवित्र माना जाता है, इसी प्रकार से सावन का महीना पवित्र माना जाता है। प्रदेश के सीएम हमारे एक तरफ कहते हैं कि जब मुहर्रम होती है तो मुहर्रम के आड़ में लोग उपद्रव करते हैं, तमाम क्षति करते हैं। तो इसी प्रकार से आज हमारे प्रदेश के सीएम को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसी पवित्र महीने में जो कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, उसमें तमाम ऐसे उपद्रवी छिपे हुए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, धर्म के आड़ में देश को बर्बाद करने की किसी को इजाज़त नहीं है। दोस्तों, धर्म के नाम पर ये कांवड़िया जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, इसमें तमाम ऐसे उपद्रवी छिपे हुए हैं जिनको चिन्हित करके और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने देखा कि एक बस के ऊपर जो स्कूली बस थी उसके ऊपर डंडा लाठियों से चला करके उसके शीशा को तोड़ दिया और बच्चे घायल होने से बचे और घायल हो सकते थे और कोई घटना भी घट सकती थी। बताओ, सरकारें इतनी छूट इनको दी है कि स्कूली बस को तोड़ दें, जो जहां मिल जाए, ज़रा से कहीं धक्का लग जाए तो उसको गिरा कर पीट देते हैं, उसको मारते हैं। वो अकेला होता है, ये बहुतायत में होते हैं, इसीलिए इनके चार हाथ नहीं हैं। लेकिन सरकार का संरक्षण ही नहीं मिला हुआ है कि चाहे जिसको पीट दो, चाहे जो उपद्रव करो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, ये देश की विडंबना है, ये सरकार की विडंबना है। सरकार कहती है कि जो है मुहर्रम के समय उपद्रव होता है, तो सरकार को ये भी कहना चाहिए कि जो है ये सावन मास में जो कांवड़ियाँ हैं ये भी उपद्रवी हैं, ये भी नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं, इनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन इनको सरकार पूरी छूट दे रही है कि जैसे धार्मिक उन्माद फैले और इसमें जो है मुसलमानों को दुकानें न लगाने दिया जाएगा, उनको अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा और तमाम शिकंजा कसती है सरकारें कि जैसे किसी प्रकार न किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम हो सके। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम तो होता ही है, लेकिन हिंदू को मार रहे हैं। वही कांवड़िया किसी मुसलमान के बजाय जिस किसी हिंदू को पा जाते हैं रास्ते में उसी को पीटते हैं, उसी को मारते हैं। वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, उपद्रव करते हैं। उसमें से भक्त तो हम समझते कोई नहीं। जो भी कांवड़ लेकर के जा रहा है उसकी अगर आस्था धर्म में होती तो वो कभी किसी पर उपद्रव न करता। उपद्रवी बहुत नहीं होते हैं, उपद्रवी कम होते हैं। देश में चोर कम हैं और जो है अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन चोरों से डरते हैं। तो उसमें उपद्रवी जो है वो कम हैं और
उस जो है धार्मिक और शुद्ध लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी उनसे डरते हैं, उनसे लड़ाई करते नहीं हैं, उनसे कहते नहीं कि आप शुद्ध धार्मिक यात्रा चल रहे हैं, धर्म से चलिए, किसी को सताइए मत। लेकिन वो माने कहाँ, उनको सरकार ने छूट दे रखी है। दोस्तों, हमने देखा कि मिर्ज़ापुर में रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ का जवान अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जो ही पहुंचा, तो यूँ कांवड़ियों से कुछ शायद बातचीत हो गई हुई, अभी पूरी बात सामने नहीं आई है, लेकिन त्यों ही छोटी छोटी बातों पर कांवड़िए को जो कांवड़ी लोगों ने उस सेना के जवान को इतना पीटा, इतना मारा, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। दोस्तों, देश के जवान हम सब की मदद करते हैं, हम सब के रखवाले हैं, हमारे सीमा पर डटे रहते हैं। ये देश कैसा है कि एक जवान थाने की दलाल पुलिस चाहे किसी को सताए, दलाली ले, लेकिन सेना के जवान किसी से दलाली नहीं लेते हैं, किसी के साथ मक्कारी नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। फिर भी उसका छोटा बच्चा उसे बचा रहा था, जिसकी कोई बस नहीं थी। दोस्तों, ना कोई पुलिस वाला उसको बचाने के लिए आया, ना कोई आम जनता उसको बचाने के लिए आई। उसे पीट पीट करके रद्द कर दिया ये कांवड़ियों ने। और कांवड़ियों के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ कांवड़िया पकड़े गए हैं, उसमें से कुछ नाबालिग थे, उनको छोड़ दिया गया। कुछ नाबालिग के आड़ में थोड़ी हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा लगा करके उनको भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का श्रेय इनको प्राप्त है। तो दोस्तों, देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है कांवड़ियों का हुड़दंग चल रहा है, उपद्रव चल रहा है। हम तो आम जनता से कहेंगे, जिस रास्ते से कांवड़िया निकल रहे हैं उस रास्ते पे आम लोग न जाएं, नहीं तो इनसे बड़ा खतरा है देश के नागरिकों को इनसे खतरा है। बाबा इनके ऊपर तो फूल बरसाते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इसीलिए किसी का ढाबा तोड़ देते हैं, किसी पुलिस वाले को मार देते हैं। बताओ, अगर कुछ ना कर सको, सेवा आपकी कोई नहीं कर रहा हो, तो कांवड़ उठा लीजिए, आपकी पुलिस वाले आपकी सेवा करेंगे, आपके पैर दबाएंगे। सरकार का ये आदेश है इसमें कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए, चाहे जिसको ये मारें और पीटें। इसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तंज कसते हुए कहा है कि सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर ने भी सवाल खड़ा किया है कि ये कैसा उन्माद है धार्मिक, जो जिसको पा जाओ उसी को पीट दो। कोई शुद्ध रास्ते पर चला, कोई मुंह से बोल दे, कोई आंख उठा कर देख ले, तो उसको भी मारा और पीटा जाता है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम वीडियो इसको दिखा नहीं सकते। नहीं, आपने देखा होगा सभी लोगों ने कि उस सैनिक की क्या हालत बनाई गई, उस बस की क्या हालत बनाई गई, तमाम टैक्सी ड्राइवरों को कितना मारा पीटा गया, कितना उपद्रवी कर रहे हैं। दोस्तों, ये देश में दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बहुत प्रताड़ना दी जाती है, इन्हें सताया जाता है। राम राज्य की आड़ में इन्हें बहुत जो है कष्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।